Hello dear students, in this video we are going to discuss about the poverty estimate in India। तो poverty estimates किस तरह से इंडिया में किए जाते हैं और किए गए हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा में हमारे इंडिपेंडेंस से पहले किस तरह का पॉवर्टी था और उसके बाद हमारा पॉवर्टी का क्या सिचुएशन रहा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले जो है ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो इंडिया का कर रहे थे, उसको जो है उन्होंने सबसे पहले हाईलाइट किया और पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश इंडिया का जो है उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन किया है। तो यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट पॉवर्टी एस्टिमेट वॉज मेड बाय दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने किया है। तो उनकी एक बड़ी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दिस इज़ वेरी फेमस बुक, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सबसिस्टेंस पॉवर्टी लाइन, इट मीन्स कि सर्वाइवल के लिए जो है एक मिनिमम इनकम चाहिए, उसके बेसिस पे इन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेट किया था। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट जो है ये एरिया के लिए यहाँ पे 16 to 35 जो है रुपीज़ पर पर्सन पर ईयर होना चाहिए। तो ये इन्होंने इस तरह से पॉवर्टी को एस्टिमेट किया था। ओके, तो इस रेंज के नीचे जो भी जो है ये इनकम जो कोई अर्न करता था वो पॉवर्टी लाइन में आता था। ओके, तो ये एक रफ सा ये इन्होंने एस्टिमेशन दिया था और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी जिसने जो इसके बारे में जो डिस्कस किया था, तो यहाँ पे 1938 में जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर जवाहरलाल नेहरू जो थी, इन्होंने भी पॉवर्टी का जो है एक पॉवर्टी लाइन फिक्स की थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या था, मिनिमम इनकम कितना होना चाहिए, 15 to 25 पर मंथ। जब दादा भाई नौरोजी ने पर ईयर की बात की थी यहाँ पे, और इन्होंने क्या किया कि पर मंथ पर पर्सन इनकम जो है 15 to 25 रखी। ओके, वॉज कंसिडर्ड फॉर क्लासीफाइंग पॉवर्टी को क्लासीफाई करने के लिए कि कौन पॉवर्टी के विलो है, कौन पॉवर्टी के अबोव है। तो दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी। और इसके बाद जो 1944 में बॉम्बे प्लान था, उन्होंने सुजेस्ट किया था कि जो भी इंडिविजुअल पर ईयर जो है 75 से कम जो है अर्निंग कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन में आएगा। ओके, तो इन्होंने पर ईयर का बात किया, दादा भाई नौरोजी में पर ईयर का बात किया, नेशनल प्लानिंग कमेटी ने पर मंथ का बात किया, इनकम दिया। ओके, कितना क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बताया। और उसके बाद जो बॉम्बे प्लान 1944 में जो आया था, उन्होंने जो है पर ईयर इनकम डिसाइड किया जो कि 75 रुपीज़ रखा गया। इसके बाद आप देखोगे कि हमारा जो है इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एस्टिमेट किस तरह से, तो इसके बारे में तो सबसे पहले इंडिविजुअल का नाम आता है। सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा कि एम एस आहलूवालिया था। तो इन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेट जो है 1960-61 का दिया था, तो इन्होंने इसको 39% दिया था। और इसी तरह आप देखोगे डांडेकर एंड रथ ने भी, ओके, ये है डांडेकर एंड रथ, इन्होंने भी 1960-61 में पॉवर्टी एस्टिमेट दिया था इसके लिए। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि रूरल एरिया में 40% है और अर्बन में 50% है। ठीक है, तो इस तरह से ये एस्टिमेट थे, पर ये ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं थे। ओके, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जो है कैलोरी का, किसने, डांडेकर एंड रथ ने एक फिक्स कैलोरी का भी यूज किया था। तो उन्होंने बताया था कि इंडिविजुअल जो है दोनों अर्बन और रूरल के लिए सेम। ओके, ये था 2250 कैलोरी से कोई रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी कि इसके कम जो है अगर इंडिविजुअल अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा। ओके, तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी हमारे पास आती है जो कि वाई के एलगा अलग वाई के अलग कमेटी, जो 1977 में जो ये बनी थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट थी। दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, तो आपको ये माइंड में रखना है कि हमारा फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट जो आया था वो वाई के अलग कमेटी ने ही दिया था। तो 77 में बनी थी, शायद 79 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इन्होंने एक कैलोरी फिक्स की थी। ओके, बेस्ड ऑन कब, NSSO का जो डाटा होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस का जो होता है, जो 73-74 के लिए था, उसके बेसिस पर इन्होंने क्या, रूरल एरिया के लिए कैलोरी 2400 रखा और
अर्बन के लिए 2100 लगा, क्योंकि रूरल में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है तो वहाँ ज़्यादा कैलोरी का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके बेसिस पर तो दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट। और इसी एस्टिमेट का यूज करके आगे भी जो कमिटीज़ आई उन्होंने इसी को हल्का हल्का इसको मॉडिफाई किया। तो कीप इन माइंड दैट द ओके फर्स्ट official estimate was given by the YK Algar committee in 1977, that was set up in 1977. I think report was submitted in 1979. ओके, तो ये आपको कैलोरी याद रखनी है, रूरल के लिए 2400 एंड अर्बन के लिए 2100। ओके, इसके बाद लकड़ावाला कमेटी आई, और लकड़ावाला कमेटी जो है 89 में सेटअप हुई थी और 93 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। और इसमें भी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वाई के अलग कमेटी का जो भी क्राइटेरिया था उसको यूज किया। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने अर्बन के लिए रूरल के लिए 2400 कैलोरी रखा और अर्बन के लिए 2100 प्लस स्टेट स्पेसिफिक प्राइजेस। और इन्होंने ये भी ध्यान दिया कि स्टेट स्पेसिफिक प्राइजेस क्या है, इसका मतलब इन्होंने स्पेसिफिक प्राइजेस को कंसीडर किया, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग एस्टिमेट बने। तो इन्होंने हर स्टेट के बेसिस पर क्या पॉवर्टी है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये देख आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से इसको जो है वाई के अलग कमेटी था इसको थोड़ा सा रिफाइन किया गया। और जो वाई के अलग कमेटी थे तो इन्होंने पॉवर्टी लाइन क्या बताई थी, 54.6% पॉवर्टी लाइन बताई थी हमारे पास, कब 73-74 में। और इसी तरह लकड़ा वाले कमेटी ने इसको 36% बताया था। क्या बताया था, 36% बताया था, तो काफ़ी डिक्लाइन आ गया। पर यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, तो यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा फूड पे स्ट्रेस किया गया, नॉन फूड आइटम को इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसके कारण ये कमेटी का थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ हुआ। देन इसके बाद जो है दूसरी कमेटी बनी, तो एक जो है फिर से जो है पूरी मेथोडोलॉजी को चेंज करने के लिए हमने सुरेश तेंदुलकर कमेटी का सेटअप किया गया। और इसने जो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने जो है 2009 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और 2004-5 के प्राइजेस को इन्होंने यूज किया, या जो भी हमारे पास सैंपल्स थे या ओके सैंपल सर्वे जो भी थे उनको 2004-5 का यूज किया। और उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन्होंने मेथोडोलॉजी को चेंज कर दिया, इसमें फूड एंड नॉन फूड आइटम दोनों को इंक्लूड किया गया। क्या किया, इसको लकड़ा वाला मेथड के बेसिस पे इन्होंने किया जिसमें कैलोरी का यूज किया गया, इसी को इन्होंने थोड़ा रिफाइन किया, कैलोरी यूज किया। और इसके बाद इन्होंने क्या, प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एजुकेशन को भी इंक्लूड किया। और यूनिफॉर्म बास्केट फॉर रूरल और अर्बन दोनों के लिए सेम बास्केट का यूज किया, सेम मेथोडोलॉजी का यूज करके इन्होंने रूरल और अर्बन के लिए यूज किया। और इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन बताई वो 37.2% थी। ओके, और इन्होंने मिक्स रिकॉल पीरियड यूज किया। मिक्स रिकॉल मैंने ऑलरेडी आपके पास डिस्कस कर रखा है। तो मिक्स रिकॉल में क्या होता है कि इसमें जो है आप जो है फूड आइटम और नॉन फूड आइटम दोनों को इंक्लूड करते हैं। और 5 नॉन फूड आइटम जनरली होती है हमारे पास, क्लोथिंग, फुटवियर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस का हम बात करते हैं। और जो है ये हम 365 डेज़ का रिकॉल पीरियड देखते हैं कि 365 डेज़ में किसी इंडिविजुअल ने किस तरह से स्पेंडिंग किया इन आइटम्स पे। और दूसरा कंजम्पशन के लिए जो हम डाटा लेंगे फूड कंजम्पशन के लिए वो लास्ट 30 डेज़ का लेते हैं। तो इसी तरह ये जो है मॉडिफाई रिकॉल पीरियड का यूज हुआ है। इससे पहले जो यूज होता था वो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड होता था, वो लास्ट 30 डेज़ के लिए जनरली जो फूड आइटम का हम स्पेंडिंग देखते थे। तो ये इस तरह से ये इसको जो है रिफाइन किया गया। पर यहाँ पे भी कमेटी का क्रिटिसाइज़ हुआ और ये बताया गया कि इन्होंने जो है जो अंडर एस्टिमेशन किया है पॉवर्टी का, ठीक है। और इसी तरह आप देखोगे कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है कि 2010 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आ गया था। तो इसके बेसिस पर फिर से यहाँ पे इंडिया में कमेटी सेटअप की गई, जिसको क्या कहते हैं हम, उस कमेटी को हम बोलते हैं रंगाराजन कमेटी। ओके, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी एट दैट टाइम। ओके, तो रंगाराजन कमेटी ने जो पॉवर्टी का एस्टिमेट किया ये 2012 में इस कमेटी को सेटअप किया गया था। और इसने रिपोर्ट 2014 में सबमिट की। और इन्होंने जैसे जनरली क्या होता था, इससे पहले इंडिविजुअल की हम बात कर रहे थे मंथली एक्सपेंडिचर की, पर यहाँ पे इन्होंने फैमिली ऑफ 5 की बात की है, तो ग्रुप ऑफ फैमिली की बात की है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और इसने कैलोरी, पहले हम तेंदुलकर कमेटी में कैलोरी की ही बात करते हैं, इसमें कैलोरी, प्रोटीन प्लस फैट सब की बात कर रहे हैं। बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम यूज, ये
किए जाते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट डिपार्चर क्या था रंगाराजन कमेटी और इसमें, कि रंगाराजन कमेटी में क्या यूज हुआ था कि वहाँ पे MRP मिक्स रिकॉल पीरियड की बात करते हैं, जिसमें ओके उसमें जो है हम नॉन फूड आइटम और फूड की बात करते हैं। और जो रंगाराजन ने किया था वो मॉडिफाई मिक्स रिकॉल पीरियड किया था, ये उससे भी ज़्यादा एक्सटेंशन है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें 3 तरह के हम जो है 365 डेज़ के लिए हम नॉन फूड आइटम्स की बात करते हैं, जो मैंने तेंदुलकर कमेटी में आपसे बात किया। और 7 डे रिकॉल पीरियड के लिए ये फ़िश, एग, मीट, फ्रूट्स इस तरह का भी यूज करते हैं। ओके, और 30 डे का आपको पता ही है जो जैसे चल रहा है कि आप रिमेनिंग फूड आइटम के लिए 30 डे रिकॉल पीरियड का यूज करेंगे। तो ये ज़्यादा ब्रॉडर थी, तो इसलिए जो है और जो है इसमें कैलोरी का यूज किया गया। तो ये भी ये लकड़ा वाला मेथड के बेसिस पे ही थी। हर स्टेट लेवल पर देखा गया किस तरह के प्राइस डिफरेंशियल है। और तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पॉवर्टी एस्टिमेट थोड़े ज़्यादा आ गए। अभी आप देखोगे 2011-12 में तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग जो है हमारी पॉवर्टी क्या थी, वो 21.9% थी। और जो है रंगाराजन कमेटी के अकॉर्डिंगली ये 29.5% थी। तो इसी तरह जो तेंदुलकर कमेटी का जो हम बात करते हैं, तो उसमें जो क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसमें ये बताया गया कि इसने जो है पॉवर्टी का अंडर एस्टिमेशन किया है। पॉवर्टी का अंडर एस्टिमेशन हुआ है, तो इसीलिए जो है फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स भी आया था, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2010 में लॉन्च किया था। तो उसके बाद जो है इसी के अकॉर्डिंग रंगाराजन कमेटी में भी हमने सेटअप किया, तो उसमें भी चेंजेज आए और हमने थोड़ा सा पॉवर्टी के लिए जो है मेथोडोलॉजी जो यूज किया वो काफ़ी ज़्यादा जो क्या थी वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी, और तो इसलिए हमारे पॉवर्टी एस्टिमेट थोड़ा बढ़ गए। तो इसी तरह देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारे चेंज आए। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफिशियल हमारा एस्टिमेट जो है जो अलग कमेटी थी उसने दिया था। देन स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट आया ये लकड़ा वाली कमेटी से आया। देन तेंदुलकर कमेटी ने कैलोरी नॉर्म से थोड़ा हट के जो है नॉन कैलोरी या नॉन फूड आइटम्स को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया, तो उससे ज़्यादा काफ़ी आ गया, पर इसमें भी थोड़ा इसको क्रिटिसाइज़ हुआ था। इसके बाद रंगाराजन कमेटी आई, तो रंगाराजन कमेटी ने जो क्या किया, जो तेंदुलकर कमेटी के रिलेटिव जो है इसमें ज़्यादा पॉवर्टी एस्टिमेशन हुआ। पॉवर्टी जो है लाइन काफ़ी ज़्यादा जो है एस्टिमेट हुई, तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है। पर जनरली क्या है कि तेंदुलकर कमेटी को तो एक्सेप्ट कर लिया था, रंगाराजन कमेटी को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसमें ज़्यादा पॉवर्टी दिखा रहा था। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, कि वर्ल्ड बैंक की क्या अप्रोच है। तो वर्ल्ड बैंक जो जनरली जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करती है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करता है वर्ल्ड बैंक, तो वहाँ पे $3 का क्राइटेरिया रखा गया है कि जो भी इंडिविजुअल जो है $3 जो है पर डे जो अर्न करता है वो अबव पॉवर्टी लाइन रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो पॉवर्टी आ रही है वो हमारी जो है 5.25% के आसपास आ रही है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखते हो तो इंडिया ने जो है पॉवर्टी लाइन जो है ड्रेस्टिकली जो है रिड्यूस किया हुआ है। पर जनरली हम देखेंगे कि इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम में आता है, तो वहाँ पे जो है $4 का जो क्राइटेरिया अगर यूज करें तो यहाँ पे हमारी पॉवर्टी लाइन 24% तक चली जाती है। तो इसी तरह हम देखें तो एक्सट्रीम पॉवर्टी तो इंडिया में जो है डिक्लाइन किया गया है, पर जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी तो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जो जो एक लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं बताता है। तो हमें जो लोअर मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ है वहाँ पे जो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो $4 वाला इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारी पॉवर्टी लाइन ज़्यादा है। और इसी तरह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की आप बात करो इंटरनेशनली, तो भी हमारा जो है 16% जो है हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। तो ये एस्टिमेट जो आ रहे हैं हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के आ रहे हैं, तो इनको देख के हमें जो है अभी कोई एक पॉजिटिव्स जो है हमें जो है एक एटीट्यूड नहीं डेवलप करना चाहिए। हमें जनरली जो हमें पॉवर्टी को देखना है तो हमें मल्टी डायमेंशनली देखना है, तो भी हमारा जो है एक लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा, सोसाइटी में जो है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।